एक सेठ जी अपने पुत्र को डांट रहे थे और डांटते डांटते कह रहे थे, अरे गधे, तेरी जगह कोई और होता ना तो ये मरे हुए चूहे से भी धन कमा लेता। इतने में ही एक बालक वहां से जा रहा था। उस बालक ने मन में विचार किया कि ये हमारे नगर का सबसे धनवान सेठ है और ये इतनी बड़ी बात कह रहा है कि मरे हुए चूहे से धन कमा ले, तो इसकी बात में जरूर कोई सत्यता तो होगी। अब ये नहीं विचार किया कि चूहा कैसे धन कमाएगा, उसने बस वाणी मान बात सुन करके मरा हुआ चूहा हाथ में उठा लिया। मरा हुआ चूहा हाथ में उठा लिया और निकल पड़ा। बोले उन्होंने कहा है धन मिलेगा तो धन मिलेगा, इससे कैसे मिलेगा ये विचार मेरा करना है ही नहीं। गुरु ने कह दिया कि मिलेगा तो उनकी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेवारी है, मिले मुझे। निकल पड़े। इतने में आगे से दूसरे एक सेठ जी आ रहे थे, उनकी बेटी साथ में थी। बेटी की बिल्ली भूखी थी और बिल्ली बार बार मियाऊं मियाऊं चिल्ला रही थी। बेटी अपने पिताजी से कहे, पिताजी मेरी बिल्ली बहुत भूखी है, इसको भोजन दो। पिताजी बोले, अब तेरे लिए चूहा कहां से लाऊं इस बिल्ली के लिए, इसके लिए भोजन कहां से लाऊं। इतने में सामने से वो छोटा सा बालक मरा हुआ चूहा हाथ में लेके आ रहा था, धन कमाएगा इससे। इतने में सेठ जी ने देखा, और इसके हाथ में मरा हुआ चूहा है। सेठ जी ने तुरंत उसको रुका, अरे भैया रुकना जरा। बोले हाँ बोलो प्रभु। बोले हमारी बेटी की बिल्ली बहुत भूखी है, उसको भोजन चाहिए, तुमको कोई कार्य ना हो तो ये भाई चूहा तो मरा ही हुआ है, अभी हमारे पास व्यवस्था भी नहीं भोजन की, तुम ये चूहा दे दो, इस बदले हमसे 100 रुपया रख लो। और 100 रुपए उसकी जेब में रख के चूहा ले लिए। गो प्रसन्न हो गया, देखो गुरुजी ने आज्ञा कर दी और मैंने 100 रुपए कमा लिए मरे हुए चूहे से। और इतना ही नहीं, फिर 100 रुपए से उसने कुछ खरीदा, वो बिका, बहुत बड़ा आदमी बन गया। जब एक दिन वही बालक जब सेठ बन गया नगर का, तो आज उसने कहा कि भैया आज हम बहुत बड़े आदमी बन गए, अब गुरु दक्षिणा दिया है। गुरु जी को सोने का चूहा बना करके लेके अपने सेठ जी के पास गया और चरणों में चढ़ा दिया। सेठ जी बोले, अरे अरे आप तो बहुत बड़े सेठ हैं महाराज, आप हमारी कुटिया पे कैसे। बोले मैं सेठ बना हूं वो आपकी वाणी की कृपा। एक दिन आप अपने पुत्र को डांट रहे थे, मरे हुए चूहे से कोई साधारण व्यक्ति भी रुपए कमा लेगा। उस दिन मैंने आपकी बात सुनी और मैंने सोचा आप इतने बड़े सेठ हैं, आपकी मुंह से निकली है ये बात, तो इसमें असत्यता तो हो ही नहीं सकती। मैंने दृढ़ विश्वास करके मरा हुआ चूहा उठा लिया और महाराज तभी से मेरे दिन बदल गए। कहने को एक कथा है, लेकिन ये वास्तविकता है। गुरु की आज्ञा पर बिना विचारे आपने एक बार यदि प्रतिज्ञा ले ली कि गुरु जो कह रहे हैं मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन गुरु यदि अपने कृत्य से भी, यदि कृत्य में भी परिपूर्ण नहीं होंगे ना, लेकिन वो गुरु कहलाए जाते हैं इसलिए वो परिपूर्ण हैं। ये कृत्य में भी परिपूर्ण नहीं होंगे, लेकिन आप फिर भी उनकी बातों पर अटलता। और हाँ भाई एक और बात सुन लो, जब इतनी बात आगे बढ़ गई है तो ये भी विचार होना चाहिए कि मैं विवेक शून्य भी ना रहूं कि गुरु जी कुछ भी कहते हैं वही करना है, लेकिन हाँ जिसमें हाँ भगवत प्राप्ति का साधन कोई हो तो ऐसी आज्ञा गुरुदेव कोई भी कर दें उस पर अटल विश्वास कर लो। एक संत थे, मठ बनाया हुआ था उन्होंने, उसमें बहुत सारे बालक शिष्य रहते थे, सब गुरुजी की सेवा करते थे। अब एक दिन पता नहीं क्या हुआ, भगवान कोई लीला करवाते हैं ना तो वो उसमें भी कुछ ऐसा ही कृत्य करवा देते हैं। उन संत का किसी युवती पर मन आ गया और युवती को अपने आश्रम पर ले आए और उसी के संग रहने लगे। अब जैसे युवती आश्रम में आई तो धीरे धीरे करके आश्रम खाली होने लगा। बोले कि अरे 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 ये तो गलत, हम फंस गए गलत महात्मा के चक्कर में। लेकिन एक उनका चेला, वो उनके चरणों को छोड़े ही नहीं। बोले कि अरे मैं तो दासानुदास बन गया। बोले क्यों? बोले मैं अब तक गुरुजी का दास था, अब गुरुजी इनके दास बन गए तो मैं इनका दासानुदास हो गया हूं। मतलब मेरे गुरुजी को जो प्रिय है वो मुझको अतिशय प्रिय है। दोनों गुरुजी और उस युवती की खूब सेवा करता था वो।
उसकी सेवा इतनी प्रगाढ़ थी कि वो किंचित मात्र भी उसके, ऐसा नहीं कि केवल शारीरिक भाव से सेवा करता हूं, मानसिक स्थिति में भी वही था कि ये मेरे गुरु हैं, ये जो करेंगे वो गलत नहीं हो सकता। उसके इस भाव से एक दिन भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान बोले, भैया ऐसी अटल विश्वास तो हमने किसी में नहीं देखा। अर्धरात्रि का समय, भगवान ने विचार किया, भाई ऐसे भक्त को तो वैकुंठ में रहना चाहिए, कहीं धरती पर इसके लिए निवास उचित नहीं है। गरुण जी को आदेश दिया, गरुण जी पर अविराजित होकर शंख चक्र पद्म धारी नारायण भगवान तुरंत पधारे और पधार करके उसको दर्शन दिए, उसको उठाया। बोले, हाँ जी कौन? बोले, मैं नारायण हूं साक्षात। चरणों में प्रणाम किया। बोले, भैया बड़ी कृपा की प्रभु, आपने आज दर्शन दिए, कैसे आगमन हुआ आपका इस दास पर उपकार कैसे किया? भगवान ने कहा, हम तुम्हारी गुरु निष्ठा से बड़े प्रसन्न हैं, हम तुमको वैकुंठ ले जाने के लिए आए हैं, चलो गरुण पर हमारे पीछे विराज जाओ और चलो वैकुंठ चलते हैं। वहां सब भक्त वैष्णव तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे लिए मृत्यु लोग नहीं है, वैकुंठ लोग। वो कहने लगा, प्रभु आपकी बड़ी कृपा, आप पधारे, लेकिन मैं बिना गुरु आज्ञा के कुछ नहीं करता। मैं गुरुजी से आज्ञा ले लूं, यदि वे कह देंगे चले जाओ तो मैं तुरंत आ जाऊंगा आपके संग। भगवान बोले, जय हो भैया तेरी गुरु निष्ठा। बोले, जिस गुरु की निष्ठा से आप प्रकट हुए, उन गुरु की आज्ञा तो मैं ले लूं। जाओ। अब गुरुजी सो रहे थे कक्ष में, चला गया, उठाया, क्या बात है? गुरुजी एक आज्ञा चाहिए। बोले, आधी रात में क्या आज्ञा चाहिए, सुबह लेना। अरे गुरुजी मैं तो आपको उठाना नहीं चाह रहा था, लेकिन कुछ ऐसी आज्ञा चाहिए, आप सो जाना, बस एक बार हाँ या ना में उत्तर दे देना है। गुरुजी बोले, क्या बात है, बोलो। बोले, साक्षात जगत नियंता जगदाधार पर ब्रह्म नारायण गरुण पर अविराजित होके हमको लेने आए हैं और कह रहे हैं तुम वैकुंठ चलो। हमने कहा, भैया गुरुजी से पूछ लें, आप आज्ञा कर दें तो मैं आपकी सेवा में कोई कमी रह रही हो, कोई काम मेरे लिए रह गया हो, तो आप बिल्कुल मना कर दें, निस्संदेह मैं मना कर दूंगा ठाकुर जी को। मैं कह दूंगा, भैया अभी गुरुजी को मेरी जरूरत है, मैं नहीं जा सकता, आप आज्ञा करें तो मैं चला जाऊं, और आपको यदि मेरी जरूरत हो तो बिल्कुल कह दें, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। गुरुजी बैठ के कहाँ है नारायण? बोले, बाहर खड़े, देखो जंगला में से देखो, ये गरुण जी खड़े हैं, उनके उस पर बैठे शंख चक्र गदा पद्मधारी। गुरुजी बोले, हमको तो दिखाई नहीं दे रहे, तुमको कैसे दिख रहे हैं ये? आपको नहीं दिख रहे? बोले, नहीं दिख रहे। बोले, रुको मैं अभी कह के आता हूं। बाहर गया दौड़ा दौड़ा। बोले, सुनो। बोले, हाँ। गुरुजी आज्ञा तो दे देंगे जाने की, लेकिन वो कह रहे हैं पहले हमको दिखो। भगवान बोले, तुम्हारे गुरु को तो उसको दर्शन देंगे हम? उसके कर्म इतने खराब हैं, कृत्य इतने दूषित हैं, ऐसे गुरु को दर्शन नहीं देंगे? भक्त खड़ा हो गया, तो फिर ठीक है, अपना गरुण लो, जाओ यहां से, हमने तो बुलाया नहीं आपको, हमारे गुरुजी को दर्शन नहीं दोगे? जिन गुरु की आज्ञा का पालन का प्रभाव था कि आप आए, उन गुरु को ही दर्शन नहीं दोगे आप? हमें ले जाना चाहते हो तो पहले गुरु को दर्शन दो, गुरु को दर्शन होंगे, वे आज्ञा करेंगे तो मैं चलूंगा। भगवान बोले, अब ठीक है, दर्शन दे देते हैं। अब गुरु जी को दर्शन ठाकुर जी ने दे दिए, लेकिन ठाकुर जी मुरझाए हुए बैठे, क्योंकि इच्छा नहीं थी, लेकिन भक्त कह रहा था, दे दिए। गुरु जी ने चला, बोला, सुन सुन यहाँ पे आ। बोले, हाँ, इनसे कह दो तुमको अकेले क्यों ले जा रहे हैं, हमको भी ले चलें संग में। चेला बोला, अरे गुरुजी आपकी आज्ञा सिरोधार। गया दौड़ा दौड़ा भगवान के चरण पकड़ लिए। बोले, हमारे गुरुजी कह रहे हैं तुम अकेले नहीं जाओगे, हम भी तुम्हारे संग चलेंगे। तुम बोले, तुमने कहा था दर्शन दे दो, हमने दे दिया, अब वैकुंठ में इसके लिए स्थान नहीं है। अरे वैकुंठ ऐसे लोग नहीं जाते हैं, अत्यंत पापी आदमी ये वैकुंठ जाएगा। तो बोले, फिर जाओ आप, मैं भी नहीं जाऊंगा, गुरुजी नहीं जाएंगे तो। भगवान बोले, अच्छा ठीक है, गुरुजी को बोल दो आ जाएं वो भी, तुम और गुरुजी दोनों चलो। अब वो गया, गुरुजी, भगवान राजी हो गया, जल्दी चलो, ठाकुर जी खड़े हैं, अब बहुत परेशान कर दिया हमने। गुरुजी उस युवती को देखने लगे। बोले, ये अकेली कहां रहेगी बेचारी? बेटा इस पर भी कृपा करवा दो। अरे गुरुजी आपने आज्ञा कर दी। दौड़ा दौड़ा भगवान के पास गया। भगवान बोले, अब क्या है? बोले, हमको ले जाना चाहते हो? बोले, इसीलिए तो आए हैं, वैकुंठ के सारे काम छोड़ के आए तुमको लेने।
बोले देखो हम प्रेम करते हैं गुरुजी से और गुरुजी प्रेम करते हैं उनसे। हम गुरुजी के बिना नहीं जाएंगे, गुरुजी उनके बिना नहीं जाएंगे, उनको भी ले जाना पड़ेगा। भगवान गरुण जी से उतरे, उसके पांव पकड़ ली, भैया तेरे जैसे भक्त यदि हर मठ महत्व हो जाए, पूरे विश्व को ही वैकुंठ में ले जाए। और उसकी गुरु निष्ठा, गुरु आज्ञा का ये प्रभाव कि अत्यंत दूषित हृदय वाले गुरु भी और वो युवती भी तीनों गरुड़ पर विराजे हैं भगवान के साथ और सीधे वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। ऐसे ही नहीं सूरदास जी महाराज गा रहे हैं, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, गुरु जी आपकी आज्ञा ही सिरोधार है, आपकी आज्ञा ही सर्वस्व है मेरे लिए। ऐसे भाव ही मानव को सच्चा भक्त बनाते हैं।